व्यूवर्स, हमारे इस चैनल टी बैक स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, हम 1000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली बन चुके हैं। दोस्तों, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते मैं कितना खुश हूँ। इसी तरह मेरे कंटेंट को प्यार देते रहो और मुझे सपोर्ट करते रहो। तो 1000 सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में मैंने अपने चैनल पर एक न्यू टाइप का कंटेंट इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें मैं मुख्तलिफ मूवीज़ और ड्रामास के एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल से जुड़ जाओ। तो दोस्तों, फिल्म शुरू होते ही हमें फिल्म का मेन कैरेक्टर सोया हुआ दिखाया जाता है, जिसका नाम है जून वू। दोस्तों, जून वू दरअसल वीडियो गेम लाइव स्ट्रीमर है, जो कि सारी रात वीडियो गेम्स खेलता रहता है और सारा दिन अपार्टमेंट में इधर उधर फारिग पड़ा रहता है। एक दिन वो हमेशा की तरह सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है कि उसी दौरान उसे उसके व्यूवर्स में से कोई ये कमेंट करके कहता है कि उसे मदद की ज़रूरत है। उसी दौरान उसे एक और व्यूवर टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट देखने के लिए कहता है। जॉन वू जाकर टीवी ऑन करता है, जिस पर लाइव ब्रॉडकास्ट चल रही होती है। लाइव ब्रॉडकास्ट पर बताया जा रहा होता है कि एक अजीब सा पैथोजेनिक वायरस पूरे कोरिया में फैलता चला जा रहा है, जिसके बाद जॉन वू फौरन अपने अपार्टमेंट की खिड़की के बाहर देखता है। बाहर लोग एक दूसरे को खा रहे होते हैं और इधर उधर भाग रहे होते हैं। ख़ास तौर पर वो एक लड़की को देखता है जो कि अपनी माँ को अपने पास बुलाती है। उसके बाद वो उसको काटती है और खा जाती है। ये मंजर देखने के बाद जॉन वू एक तरह के सदमे में चला जाता है और वो उसी अपार्टमेंट में अपने आप को बंद कर लेता है। कुछ ही देर के बाद उसके अपार्टमेंट के दरवाजे पे कोई नॉक करता है। दरवाजे पे उसी ही की बिल्डिंग का एक आदमी होता है, जिसको वो अंदर आने देता है। वो शख्स जॉन वू से टॉयलेट का पूछता है और टॉयलेट चला जाता है। इसी दौरान जॉन वू टीवी पर सुनता है कि अगर कोई इन्फेक्टेड किसी आम इंसान को काट ले तो वो इंसान भी मैन ईटिंग क्रीचर में बदल जाता है, जिसे सुनते ही जॉन वू के दिमाग में आता है कि जिस शख्स को उसने अपार्टमेंट के अंदर दाखिल होने दिया है, उसके जिस्म पर भी एक निशान था। जॉन वू पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसके पीछे वही शख्स एक ज़ॉम्बी बने खड़ा होता है। जॉन वू किसी न किसी तरीके से उसको अपने अपार्टमेंट के बाहर लॉक कर देता है और हम फिर से देखते हैं कि जॉन वू बहुत ही डरा हुआ दिखता है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ में बदलते जाते हैं। जॉन वू अपना सारा का सारा वक्त उसी अपार्टमेंट में गुजारता है, जिसकी वजह से उसको पानी और खाने की किल्लत हो जाती है। इसी भूख और प्यास की वजह से वो अपनी फैमिली के बारे में हल्यूसिनेट करना शुरू कर देता है और उसे लगता है कि उसकी फैमिली दोबारा घर आ चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये सिर्फ उसका धोखा था। तो दोस्तों, हम मूवी के अंदर देखते हैं कि इतने बड़े क्राइसिस की वजह से मोबाइल नेटवर्क और दूसरे रेडियो नेटवर्क्स बहुत ही वीक हो चुके हैं और इस सब की वजह से जॉन वू को अपने फैमिली की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती। तो दोस्तों, जॉन वू को ये याद पड़ता है कि उसने सोशल मीडिया पर एक नौजवान का वीडियो क्लिप देखा था, जिसमें वो अपने अपार्टमेंट की बालकनी के साथ लटक कर मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल कैच करने की कोशिश कर रहा था। वो मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल कैच करने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन उसी वक्त उसका पैर उस बालकनी से फिसल जाता है और वो सीधा ज़ॉम्बीज़ की भीड़ में जा गिरता है। जॉन वू ये रिस्क उठाने का सोच चुका था। वो बिल्कुल उसी नौजवान की तरह बालकनी पर लटकता है और सिग्नल कैच करने की कोशिश करता है। तो कुछ ही देर बाद जॉन वू को रेडियो सिग्नल्स मिल जाते हैं और उसे अपनी फैमिली की मौत के बारे में पता चलता है। ये खबर सुनने के बाद जॉन वू बहुत ही तहश में आ जाता है और इसी गुस्से में वो अपने अपार्टमेंट से निकलता है और इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। उसके बाद इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ का झुंड उसे वापस अपार्टमेंट में जाने पर मजबूर कर देता है। जॉन वू किसी न किसी तरीके से बचकर छुपकर अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है।
और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जॉन वू उस अपार्टमेंट में अकेला होता है। इसी अकेलेपन से तंग आकर वो एक दिन अपने लैपटॉप पर फेयरवेल मैसेज रिकॉर्ड करता है और उस मैसेज के अंदर अपनी ऑडियंस को वो पैगाम देता है कि अब वो इस ज़िंदगी से तंग आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, जॉन वू अब सुसाइड करने की सोचता है। दूसरी बिल्डिंग के किसी अपार्टमेंट से एक लेज़र पॉइंटर उसकी तरफ पॉइंट होता है, जिससे जॉन वू ये जान जाता है कि उसके अलावा भी कोई यहाँ पर जिंदा है। जॉन वू अपने आप को उस फंदे से निकालने और अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करता है और आखिरकार वो अपनी जान बचा लेता है। जॉन वू अब दूसरी बिल्डिंग के उसी अपार्टमेंट की तरफ देखता है जहां से उसकी तरफ लेज़र लाइट पॉइंट किया गया था और उसे वहां एक लड़की नजर आती है। तो दोस्तों, अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों हर रोज़ एक दूसरे को मुकर्ररा वक्त पर मिलते हैं। वो दोनों एक दूसरे से इशारों में बातें करते हैं, लेकिन वो इस सब को बहुत ही डिफ़िकल्ट पाते हैं। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जॉन वू को अपार्टमेंट में खाने और पीने की किल्लत थी, इसलिए वो बहुत ही भूखा और प्यासा होता है। जॉन वू इशारों की मदद से उस लड़की को ये बताता है कि वो बहुत दिनों से भूखा और प्यासा है। तो अगले ही सीन में वो लड़की बेसबॉल के साथ एक जिप लाइन बांधकर जॉन वू के अपार्टमेंट की तरफ फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेसबॉल अभी आधे रास्ते तक पहुंचती है और नीचे ज़ॉम्बीज़ के झुंड में गिर जाती है। तो जॉन वू को एक आइडिया आता है और वो अपने पास पड़े हुए ड्रोन के साथ एक रस्सी बांधकर उस लड़की के अपार्टमेंट तक उड़ाता है और इसी दौरान लड़की उसे अपना नाम भी बताती है और उसका नाम है यूबिन। यूबिन अब उस रस्सी के थ्रू जॉन वू को एक खाने का डिब्बा भेजती है। जॉन वू अब उस बॉक्स में पड़ा खाना खाता है और अपनी भूख को मिटाता है। कुछ ही देर बाद एक इन्फेक्टेड यूबिन की तरफ से फेंकी गई बेसबॉल के साथ लटकती हुई रस्सी से उसी के अपार्टमेंट में चढ़ने की कोशिश करता है। जॉन वू ये देखकर एक तरह से डर जाता है और अपने ड्रोन को उस इन्फेक्टेड के पास उड़ाकर उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिस दौरान यूबिन उसे मार देती है। बट जॉन वू का ड्रोन इसी दौरान गिरकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं कि जॉन वू का खाने पीने का सामान कम पड़ता जा रहा है। वो अपने आसपास के अपार्टमेंट्स में खाने पीने की चीज़ें तलाश करना शुरू करता है, जिस दौरान वो एक अपार्टमेंट में एंटर होता है जहां उसे 2 वॉकी टॉकीज और कुछ खाना मिलता है। जॉन वू यूबिन को जिप लाइन के थ्रू वॉकी टॉकीज और कुछ खाना भेजता है। और दोस्तों, अब वो दोनों वॉकी टॉकीज के थ्रू अपने दरमियान राब्ता बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगले ही सीन के अंदर हम देखते हैं कि इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ का झुंड वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ज़ॉम्बीज़ का ये झुंड दरअसल जॉन वू के ड्रोन को ट्रैक कर यहाँ पर आया होता है। ये सब देखकर वो दोनों जान जाते हैं कि उनका यहाँ पर जिंदा रहना अब बहुत मुश्किल है और अब वो दोनों एक प्लान बनाते हैं, जिसके मुताबिक वो दोनों किसी न किसी तरीके से जॉन वू की बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर जाएंगे, क्योंकि यूबिन ये क्लेम करती है कि वो फ्लोर खाली है और रहने के लिए बिल्कुल सेफ है। और दोस्तों, रही बात ये कि यूबिन को किस तरह मालूम कि वो 8th फ्लोर खाली है। वो दोस्तों इस तरह कि यूबिन अपनी बिल्डिंग से जॉन वू की बिल्डिंग को देख सकती थी और यूबिन काफी देर से जॉन वू की बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर नजर रखे हुए थी। और दोस्तों, अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि वो दोनों अब 8th फ्लोर पर जाने की तैयारी पकड़ते हैं और वो दोनों बहुत ही मुश्किल से ज़ॉम्बीज़ के झुंड के साथ भिड़कर 8th फ्लोर तक पहुंच ही जाते हैं। लेकिन दोस्तों, 8th फ्लोर पर उन्हें कोई भी दरवाज़ा अनलॉक्ड नहीं मिलता, सभी दरवाजे लॉक्ड होते हैं, जिससे अब वो नई मुसीबत में फंस जाते हैं। और दोस्तों, देखते ही देखते ज़ॉम्बीज़ का झुंड उनको 8th फ्लोर पर भी अटैक करता है। लेकिन अचानक से एक अनजान शख्स आकर उनकी जान बचाता है और उन्हें अपने कमरे में ले जाता है। और दोस्तों, अब वो शख्स उनको खाना और पानी देता है और उन्हें तसल्ली देते हुए ये कहता है कि उसके पास बहुत सारा खाना है। अब दोस्तों, ये आदमी देखने में तो बहुत ही भला इंसान मालूम होता है, लेकिन देखते ही देखते अचानक से जॉन वू और यूबिन दोनों को चक्कर आना शुरू होते हैं और बूम, वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है। और दोस्तों, अब हमें पता चलता है कि वो आदमी उस अपार्टमेंट में अकेला नहीं था, बल्कि वो अपनी इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी वाइफ को एक कमरे में लॉक किए हुए था।
दोस्तों वो आदमी एकदम संकी था। वो यूबिन के हाथ पांव बांधकर उसे उसी कमरे में फेंक देता है जहां पर उसकी वाइफ थी, ताकि वो अपनी ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड वाइफ का पेट भर सके। ऐन वक्त पर जॉन वू किसी तरीके से होश में आ जाता है और वो उस आदमी को एक गन से थ्रेटन करता है। और दोस्तों हमने देखा था कि जॉन वू ने ये गन इस बिल्डिंग के ऊपर आते हुए उठा ली थी। अब यूबिन किसी तरीके से उस ज़ॉम्बी वाइफ के चंगुल से बचकर उस कमरे से बाहर आती है और उसके पीछे ही वो ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड वाइफ भी आती है, जो कि अपने ही हस्बैंड को अटैक करके उसे खा लेती है। और इसी दौरान जॉन वू उन दोनों को गन से शूट कर देता है, लेकिन वो गन शॉट और ज़्यादा ज़ॉम्बीज को उस अपार्टमेंट की तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। अब ये सोचते हुए कि उनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, यूबिन जॉन वू से रिक्वेस्ट करती है कि उन इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज के अपार्टमेंट तक पहुंचने से पहले वो उसे मार दे। और जॉन वू ना चाहते हुए भी यूबिन को मारने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। लेकिन जैसे ही जॉन वू गन का ट्रिगर दबाने लगता है, उन्हें एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के उड़ने की आवाज़ आती है, जो कि उनके अपार्टमेंट के करीब ही उड़ रहा था। अब दोनों बिल्डिंग की छत पर जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन छत पर जाने के बाद भी उन्हें वहाँ कोई हेलीकॉप्टर नज़र नहीं आता। और दोस्तों इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ भी उनका पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो ज़ॉम्बीज़ उनको बाइट करने के करीब होते हैं, एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहाँ पर अपीयर होता है और वो उन सब ज़ॉम्बीज़ को मार गिराता है। जॉन वू और यूबिन को हेलीकॉप्टर में लोड किया जाता है और उनको बचा लिया जाता है। इसके बाद मूवी के फाइनल सीन के अंदर उन्हें हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए दिखाया जाता है और इसके बाद न्यूज़ एंकर का वॉइस ओवर ये एक्सप्लेन करता है कि मिलिट्री सर्वाइवर एरियाज तक पहुंचने के रास्ते बना रही है, जबकि मोबाइल डाटा कनेक्शन स्टेबलाइज होना शुरू हो गए हैं और सर्वाइवर्स अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करके मिलिट्री को अपनी लोकेशन भेज सकते हैं। और मूवी यहीं पर ख़त्म। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे काम को अप्रिशिएट करें। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अब हम 1000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली बन चुके हैं। दोस्तों अब हमारा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर्स का। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बना बेल आइकन तो लाजमी दबाएं, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।